हेलो, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद विशाल में। आज एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने मैनेजमेंट के बारे में बात करी थी। जो लास्ट वीडियो है हमारी, उसमें मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन आपको बताया गया था, जिसमें डिस्कशन किया गया था मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। अब उसी का नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात होगी। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसमें देखा जाएगा कि क्या टेस्ट किया जाएगा कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन है। अलग अलग लोगों ने ना, अलग अलग लोगों का मैनेजमेंट को देखने का नज़रिया अलग अलग रहा है। कुछ लोगों का कहना ये था कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है, कुछ ने कहा कि नहीं ये साइंस नहीं है, ये तो आर्ट है, कुछ ने कहा कि भाई ना तो ये साइंस है ना ही ये आर्ट है, ये तो प्रोफेशन है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आखिर मैनेजमेंट है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस की। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर साइंस है क्या। देखिए साइंस क्या है। साइंस एक अपने आप में ना एक सिस्टम है, जिसमें हम कोई भी चीज़ अगर सीखते हैं ना तो उसका ना उसका एक सिस्टम होता है, जिसमें हम सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं, कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज हमें मिलती है, फिर उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल किया जाता है और फिर जो रिजल्ट आता है ना उसको वेरीफाई करना पॉसिबल होता है। जैसे 9, 10th या और भी छोटी क्लासेस में हमें ये बताया गया था कि भाई कोई भी चीज़ ना, जब कोई भी चीज़ अगर हम ऐसे करके ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ जाती है। तो वो नीचे की तरफ ही क्यों जाती है, वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती? क्या कोई जादू है? नहीं, इसके पीछे का हमें रीज़न पता लग गया। हमें पता लगा जब हमने किताबें पढ़ी तो हमें पता लगा कि भाई लॉ ऑफ ग्रेविटी में न्यूटन ने बताया है कि कोई भी चीज़ जो होती है उसको वो अट्रैक्ट कर उसको वो नीचे की तरफ गिरती है, क्योंकि उसको ग्रेविटी जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फिर हमने देखा कि अच्छा ये तो हमने किताबों में पढ़ा कि सच में ऐसा होता है, तो हमने 2-3 चीज़ें छोड़ के भी देखी तो क्या होता है, वो नीचे की तरफ ही जा रही है, वो ऊपर की तरफ नहीं जा रही। तो ये लगा कि हाँ भाई ये प्रैक्टिकली जो है ये पॉसिबल है। तो साइंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप क्या करते हो, किसी भी नॉलेज को पहले थ्योरेटिकली समझा जाता है और फिर उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करना जो होता है वो पॉसिबल होता है। तो चलिए देखते हैं साइंस के बारे में क्या बताया गया है। कहता है इट्स रेफर्स टू अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ। एक ऐसा सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि जनरल ट्रूथ को एक्सप्लेन करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकली पहले चीज़ों को सीखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसके बिहाफ पर हम चीज़ों को सीखते हैं और उसको वेरीफाई करना पॉसिबल होता है। वो सारी चीज़ें साइंस कहलाती हैं जो कि जनरल ट्रूथ को एक्सप्लेन करती हैं। तो फिर क्या मैनेजमेंट साइंस है? कुछ लोगों ने बोला कि भाई मैनेजमेंट ना साइंस है। तो इसको समझने के लिए साइंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया और ये देखा गया कि क्या साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मैनेजमेंट में भी पाए जाते हैं। अगर पाए जाते हैं तो हाँ भाई फिर ये साइंस होगा। तो चलिए देखते हैं टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। जब चेक किया गया तो ये देखा गया कि भाई साइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करा गया कि क्या वो मैनेजमेंट में उसी तरीके से इन्वॉल्व है या नहीं है। तो पहला देखा गया सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि साइंस में सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, एक सिस्टम होता है जिसमें हम चीज़ों को पहले थ्योरेटिकल समझते हैं, प्रैक्टिकली फिर उसको समझते हैं, फिर उसका वेरिफिकेशन पॉसिबल होता है। मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है, पहले थ्योरेटिकल स्टडी करी जाती है, इसके कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के भी, उसकी थ्योरेटिकल स्टडी करी जाती है, फिर उसकी बार बार प्रैक्टिस कर करके एक इंसान उस चीज़ को सीखता है कि भाई किस तरीके से हमें मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। तो इसके बिहाफ पर कहा जा सकता है कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है, क्योंकि साइंस में भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, एक जगह नॉलेज लिखी हुई है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और वहाँ से चीज़ों को सीखते हैं। मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। ये जो भी आप बिजनेस स्टडी कर रहे हो, इसकी स्टडी कर रहे हो, ये क्या है, अभी आप थियोरेटिकल सीख रहे हो, फिर आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करोगे, तो यानी मैनेजमेंट जो है वो क्या है, वो साइंस है। क्योंकि साइंस में यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, पहले हम थ्योरेटिकल सीखते हैं, फिर प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है साइंस का वो मैनेजमेंट में देखा गया, इसके बिहाफ पर कहा गया कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है। सेकंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस जो होता है वो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, अपने साइंस के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया आपका, तो साइंस के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। मैनेजमेंट में भी कई सालों की रिसर्च करने के बाद लोगों ने बहुत सारे प्रिंसिपल जो डिराइव किए हैं। जैसे जैसे आपका टॉपिक आगे जाएगा, चैप्टर आगे जाएगा, तो आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ोगे। जैसे मैं एक बता देता हूँ आपको, एक प्रिंसिपल है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क, जो कि ये कहता है कि जो काम है ना, अगर टोटल जो टास्क है हमारा, उसको हमें छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। मतलब एक काम को अगर हम कई सारे लोगों में डिवाइड कर देते हैं तो इससे क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय का जो वर्कलोड होगा कम हो जाएगा, जिससे वो काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो डिवीज़न ऑफ वर्क का कंसेप्ट कैसे ये डिराइव हुआ,
ये क्या किया गया, बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारी इंडस्ट्री में एक्सपेरिमेंट किया गया और ये देखा गया कि भाई जब हम किसी एक आदमी को बहुत सारा काम देते हैं, उसके कंपैरेटिवली जब उस काम को कई लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है तो काम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर डेवलप होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर डेवलप किए जाते हैं। तो इसीलिए दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है। फिर थर्ड आता है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का क्या मतलब है भाई, यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब ये है कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह सेम रिजल्ट देते हैं, हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते हैं। वो हर जगह एप्लीकेबल क्यों नहीं होते हैं भाई, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए अब कंक्लूजन पर आ जाते हैं इसके कि इसके कंक्लूजन क्या है कि फाइनली हम किस रिजल्ट पर पहुंचते हैं, क्या मैनेजमेंट सच में साइंस है या नहीं है। तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है साइंस की वो मैनेजमेंट में देखी जा रही हैं और कुछ नहीं देखी जा रही। तो इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस। ये प्योर साइंस नहीं है, पूरी तरीके साइंस नहीं है, बट हाँ ये एक अप्लाइड साइंस है कि साइंस की कुछ टेक्निक जो है वो यहाँ पर यूज़ करी जा रही है, इसलिए मैनेजमेंट को पूरी तरीके से साइंस ना बोल के इसको हम अप्लाइड साइंस बोल सकते हैं। चलिए फिर कुछ लोगों का कहना ये था कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है, वो साइंस नहीं है, वो क्या है, आर्ट है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये आर्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले आर्ट के बारे में समझते हैं कि भाई आर्ट के बारे में क्या बोला गया है। तो कहता है कि आर्ट इट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली, जिसमें आप क्या करते हो अपनी नॉलेज को देखिए आर्ट में क्या होता है कि हम थ्योरेटिकल जो नॉलेज गेन करते हैं उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से कितनी स्किलफुली हम उसका यूज़ करते हैं, ये आर्ट है। हर इंसान अपने हिसाब से चीज़ों को यूज़ करता है। जैसे मान लेते हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ से दो स्टूडेंट हैं, दोनों ने भाई एक सेम ही लेवल पर पढ़ाई करी, वहाँ से एक ही क्लासरूम में बैठ के उन्होंने चीज़ों को सीखा, लेकिन दोनों के पास नॉलेज सेम है, लेकिन उस नॉलेज को यूज़ करने का तरीका जो हो सकता है दोनों का अलग अलग हो सकता है। तो आर्ट का क्या मतलब है, आर्ट का क्या मतलब होता है कि ये इसमें क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है इसमें आप अपनी स्किल के बिहाफ पर आप उसको यूज़ करते हो, तो वो आर्ट कहलाती है। तो आर्ट में देखते हैं कि मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला गया। तो टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट में देखते हैं कि क्या बताया गया कि भाई आर्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मैनेजमेंट में देखी गई, इसके बिहाफ पर बोला गया कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। भाई आर्ट के लिए ना पहले थ्योरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम क्या करते हैं थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं, पहले थ्योरेटिकली क्या करी जाती है उसकी स्टडी करी जाती है, चीज़ों को सीखा जाता है, देन हम उसको अप्लाई करते हैं। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है कि पहले हमें चीज़ें जो हैं वो स्टडी करवाई जाती हैं। जैसे अभी 12th में आप लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आगे भी आप ऐसे ही हो सकता है बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में चले जाएं, वहाँ पर आप स्टडी करें, फिर जाके आप किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन कर लें और जो आपने सीखा है वहाँ पर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। तो आर्ट में क्या होता है एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, आर्ट में क्या होता है थ्योरेटिकल नॉलेज इन्वॉल्व होती है और मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज इन्वॉल्व होती है। तो इसके बिहाफ पर ये कहा जा सकता है कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, लोग सीखते एक साथ हैं, एक साथ सीखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी उस नॉलेज को एक जैसा ही यूज़ कर पाए, हर किसी का स्टाइल जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। दो मैनेजर मान लेते हैं सेम MBA कॉलेज से पढ़े हुए हैं, लेकिन दोनों एक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दोनों काम कर रहे हैं, सेम इन्वायरमेंट, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम एम्प्लॉयज़, एक की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, एक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जो आपने सीखा उसको आप किस तरीके से यूज़ करते हो ये आपकी एक पर्सनल स्किल होती है। तो आर्ट क्या है भाई, आर्ट एक पर्सनल स्किल है। आपने ड्राइंग देखी होगी लोगों की, दो बच्चे हैं, एक ने बहुत शानदार बना दी, एक का पता ही नहीं लग रहा भाई इसने बनाया क्या है। तो क्या है ये दोनों एक ही टीचर से सीख रहे हैं, लेकिन दोनों का प्रेजेंटेशन जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। तो आर्ट का क्या मतलब होता है, आर्ट में ये देखा गया कि आर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई ये ना पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, हर इंसान अपने तरीके से यूज़ करता है। मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है, वहाँ पर भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। दो मैनेजर की परफॉर्मेंस अलग अलग हो सकती है, दो मैनेजर हैं, अपनी अपनी टीम को लीड करने का तरीका बहुत अलग अलग हो सकता है एक ऑटोक्रेटिक अप्रोच अपनाता हो कि भाई जो उसने बोल दिया उसको फॉलो करो, एक हो सकता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, डेमोक्रेटिक अप्रोच को यूज़ करता हो, जिसमें अपने एम्प्लॉइज से वो कंसल्ट कर रहा है, देन डिसाइड कर रहा है क्या करना है।
तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन, आप चीज़ों को अपने हिसाब से यूज़ करते हो। आर्ट में भी ऐसा ही होता है कि सभी सेम सीख रहे हैं, लेकिन उसको उस नॉलेज को यूज़ करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही है, दो अलग अलग एम्प्लॉयज़ सेम लेवल पर चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों का काम करने का स्टाइल जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। तो इसके बिहाफ पर कहा जा सकता है कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है। फिर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जैसे कोई भी आर्ट होती है वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के बेस पर क्या होती रहती है? इंप्रूव होती रहती है। एक बच्चा जब छोटी क्लास में होता है, तो हम उसको ये सिखाते हैं कि भाई काम को किस तरीके से करना है। जैसे छोटी क्लास में है, उसको अगर लिखना सिखाना है तो भाई पहले ना उसको इस तरीके से सिखाया जाता है, आपने देखा होगा। वो क्या करता है, अब ये ऐसे डॉट 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 बने हुए हैं, ये इसको इस तरीके से ना ऐसे करता है और इस तरीके से वो ए लिखना सीखता है। फिर धीरे धीरे यही काम ना, अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ी क्लासेस में जाता है, तो फिर क्या करता है फिर वो ऐसे लिखने लग जाता है। फिर वहाँ पर डॉट 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 कर देने की ज़रूरत उसको नहीं होती है। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जो आर्ट होती है वो कैसे इंप्रूव होती है? वो प्रैक्टिस के बिहाफ पर इंप्रूव होती है। एक डांसर है, पहले दिन में एक बेस्ट डांसर नहीं होता, वो लगातार प्रैक्टिस कर करके वो एक अच्छा डांसर बनता है। मतलब जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हम क्या होते हैं? इंप्रूव होते हैं। आर्ट में ऐसा ही होता है, मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है। मान लेते हैं हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा, ठीक है, नए हैं, फ्रेशर हैं, अभी पता नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उतना इन्वायरमेंट से यूज टू नहीं है। शुरुआत में हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस ऐसी ना हो, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहता है एम्प्लॉई को, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहता है उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो क्या होती रहती है? इंक्रीज होती रहती है। तो यानी एक ही काम को बार बार करके प्रैक्टिस करके आर्ट जो है इम्प्रूव होती है, वैसे भी जो मैनेजरियल स्किल है वो भी क्या होती है? इम्प्रूव होती है। तो इसके बिहाफ पर भी ये कहा जा सकता है कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है। तो यहाँ तक जब हम थे तो बात हो रही थी सिर्फ मैनेजमेंट एज अ साइंस की। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे गए कि भाई कुछ आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो कि मैनेजमेंट में देखे जाते हैं। तो इसके बिहाफ पर जो हमारा कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑल्सो, कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है और वो आर्ट भी है। चलिए, फिर कुछ लोगों का मानना ये था कि जो मैनेजमेंट है ना वो प्रोफेशन भी है। उन्होंने कहा कि भाई जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन है। प्रोफेशन के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एक टाइप है जिसमें एक स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल का यूज़ किया जाता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। कहता है इट्स रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज यूज इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जिसमें प्रोफेशन में क्या होता है, कोई भी पर्सन क्या करता है कि स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल को यूज़ करके सोसाइटी के सभी पार्ट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन बोलते हैं। जिसमें एक स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन में आता है, एडवोकेट एक प्रोफेशन में आता है। एडवोकेट बनने के लिए क्या चाहिए होती है? हमारे पास LLB की स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए। डॉक्टर बनना है तो MBBS की डिग्री होनी चाहिए। चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो ICAI से आपको सर्टिफाई होना चाहिए। तो यानी प्रोफेशनल्स उनको बोला जाता है जिनको किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से सर्टिफाई किया हुआ होना चाहिए। स्पेशल फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है जिनके पास, उन लोगों को हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं। तो प्रोफेशन में ज़रूरत होती है, नीड होती है किस चीज़ की? प्रोफेशन में नीड होती है स्पेशल नॉलेज एंड स्किल की ज़रूरत होती है, जिसको यूज़ करके हम सोसाइटी के वेरियस पार्ट को क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आखिर मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों बोला गया वो चेक कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट को प्रोफेशन मानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर प्रोफेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो कहा जाएगा कि भाई मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन है, नहीं हो रहे तो कहा जाएगा नहीं है। तो प्रोफेशन के कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया और देखा कि क्या ऐसा मैनेजमेंट में भी होता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि प्रोफेशन में होता है वही वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, आप स्टडी करते हैं चीज़ों की, जहाँ पर वो सारे फैक्ट्स, वो सारी टेक्निक्स जो है वो लिखी हुई होती हैं, वहाँ से आप चीज़ों को सीखते हो, तब जाके आप प्रोफेशनल बनते हो। पहले आप स्टडी करते हो उन चीज़ों की, बुक्स को रीड करते हो, पढ़ते हो उन चीज़ों को, उसके बिहाफ पर आप क्या करते हो? आप चीज़ों को सीखते हो। मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है कि आप क्या करते हो? आप उस नॉलेज की स्टडी करते हैं, आप उन चीज़ों को सीखते हैं, फिर आप उसको यूज़ करते हैं अपने एबिलिटी के हिसाब से। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशन का वो मैनेजमेंट में भी पाया जाता है, इसलिए बोला गया है कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन है। सेकंड जो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में एंट्री बैरियर होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। अगर एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है तो भाई डॉक्टर वही बनेगा जिसके पास MBBS की डिग्री होगी।
अगर एडवोकेट चाहिए, एडवोकेट बनना है तो भाई एडवोकेट उसी को बोला जाएगा जिसके पास LLB की डिग्री होगी। अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट है तो चार्टेड अकाउंटेंट उसी को ही माना जाएगा जिसको ICAI ने, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ने, ICAI ने सर्टिफाई किया हुआ होगा, उसी को ही चार्टेड अकाउंटेंट माना जाएगा। तो यानी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, कोई भी नॉर्मल इंसान जिसके पास ये स्पेशलाइज ये डिग्री नहीं है वो फिर इस फील्ड में, प्रोफेशन में नहीं आ सकता। एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है जिसके पास MBBS की डिग्री होगी, किसी अननोन पर्सन को हम उसकी जगह नहीं बुला सकते। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं, प्रोफेशन में तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है क्योंकि भाई स्पेशलाइज्ड लोगों की ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है जिनके पास वो स्पेशल फील्ड की स्पेशल नॉलेज होती है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, इसके लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। तो इसके बिहाफ पर कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, किसी भी प्रोफेशन में जो आपको अथॉरिटी प्रोवाइड होती है, सर्टिफाई जो करने वाली एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। जैसे अगर हमें एडवोकेट बनना है तो हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाई होना पड़ता है। चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो ICAI आपको अप्रूव्ड करता है कि भाई हाँ अब आप चार्टेड अकाउंट एज ए चार्टेड अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना जरूरी है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि भाई एक बंदा था, कोई घर पे ही रह रहा था, अचानक से सुबह उठा तो वो डॉक्टर बना हुआ है। ऐसा हुआ क्या कभी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अगर उसे डॉक्टर बनना है तो उसे कोई मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ से MBBS की स्टडी करनी पड़ेगी, एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तब वहाँ से उसको अप्रूव किया जाएगा, तब वो जाके एज ए डॉक्टर वर्क कर सकता है। तो किसी भी प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना कंपलसरी है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि एज अ मैनेजर आपको किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से सर्टिफाई होना जरूरी है, इसके लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं रखा गया है। तो इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन पूरी तरीके से प्रोफेशन नहीं है। फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हर एक प्रोफेशन में भाई कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना कंपलसरी होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करोगे। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें आप किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं करोगे। यहाँ देखिए डेफिनेशन में ही क्लियर हो रहा है कि आप सोसाइटी के सभी पार्ट को बिना किसी पार्शियलिटी के सर्विस प्रोवाइड करोगे। अमीर गरीब किसी भी तरीके का कोई भेदभाव आपके लिए नहीं होना चाहिए। एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे लिए सभी बच्चे जो हैं वो इक्वल हैं, सबके लिए हमारा नज़रिया एक जैसा होना चाहिए। ये बताता है प्रोफेशन कि प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है, कंपलसरी है, जिसमें आप क्या करते हो, सोसाइटी के सभी लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हो, अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हो। ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कवर होता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मैंडेटरी होता है प्रोफेशन में, लेकिन मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसा स्पेशल कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, इसका कोई कंपलसरी नहीं किया गया है कि भाई आपको ये फॉलो करना जो है कंपलसरी है। तो इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन नहीं है। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन का मोटिव ही होता है सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का अच्छा करना, सर्विस के लिए काम कर रहे होते हैं, जिसमें हम मनी से पहले जो प्रायोरिटी देते हैं वो हम सर्विसेज को देते हैं। मनी को सेकेंडरी प्रायोरिटी दी जाती है, सर्विसेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। किसी भी प्रोफेशन का जो मोटिव होता है वो होता है बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना। मैनेजमेंट में ये कैरेक्टरिस्टिक देखा जा रहा है, क्योंकि आज के अगर मॉडर्न टाइम पर अगर हम देखें तो ये देखा गया है कि भाई मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्ट, मैनेजमेंट कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं जिसमें जिसमें हम सोसाइटी के अगेंस्ट हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए हमें सोसाइटी को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो सर्विस मोटिव के बिहाफ पर अगर हम कंपेयर करें तो मैनेजमेंट प्रोफेशन को मैनेजमेंट माना जा सकता है, क्योंकि प्रोफेशन में भी सर्विस मोटिव होता है और मैनेजमेंट का मतलब भी सोसाइटी को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का जो मोटिव है वो भी यही है कि सोसाइटी को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए। तो अगर अब इसके कंक्लूजन पर जाएं तो ये बताया गया है, कहता है ऑन द बेसिस ऑफ अबव पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के बेसिस पर क्या बताया गया है, कहता है इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट सेटिस्फाई सम फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, कि जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रहा है, मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन के कुछ फीचर्स को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पूरी तरीके से प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन के कुछ फीचर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन तीनों में ना जो कॉमन सी बात लगी, हमने सीखा क्या, इसमें हमने ये सीखा कि भाई पूरी तरीके से ना तो मैनेजमेंट साइंस है, ना ही सिर्फ आर्ट है और ना ही सिर्फ प्रोफेशन।